ठीक है। टाइमर है क्या? हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस मैं हूँ अर्नब। एंड वेलकम बैक टू अ वीडियो जिसमें हम बात करेंगे नेदरलैंड्स के स्क्वाड का। नेदरलैंड्स जैसे हम अगर हिस्ट्री उठा कर देखें, नेदरलैंड्स हैज ऑलवेज हैड ग्रेट प्लेयर्स। दे ऑलवेज हैव सम ग्रेट टैक्टिक्स। और मैं कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए अनफॉर्चुनेटली। योहान क्राइफ के एरा में भी कभी नहीं जीते। उसके बाद दे हैड अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स। कूमान थे, आपने डेनिस बर्गकैम्प को देखा है नेदरलैंड्स में क्लाइवर्ट। खेलते हुए, क्लाइवर्ट को देखा है। एंड इतने बड़े बड़े आर्यन रॉबिन थे, फाइनल्स में हार गए थे 2010 में भी। सो नेदरलैंड्स का इस बार का स्क्वाड अगर हम देखें जो आपको दिख रहा है, एंड भाई अ क्रेजी गुड स्क्वाड, लेट्स बी ऑनेस्ट। स्क्वाड देखने में बहुत अच्छा लगता है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया स्क्वाड। दो तीन मिसेस जरूर हैं, दो तीन इंजरी जरूर है, बट आई स्टिल थिंक नेदरलैंड्स का स्क्वाड अच्छा है और पूरा कंप्लीट सा स्क्वाड एक बनाया इन लोगों ने। पर हम बात करते हैं, चलो ठीक है। नेदरलैंड्स के अंदर बात है। दानी भैया, गोलकीपर्स में आपको कोई कमी लग रही है क्या? क्योंकि पर्सनली मुझे लगी नहीं। आई थिंक सर परफेक्ट। नहीं, मेरे को तो कमी लग नहीं रही है। कस सर आप समझो, जो संडरलैंड का कीपर है उसका काफी एक्सेप्शनल सीजन गया है, तो आई थिंक उसको तो जाना ही चाहिए था। मतलब सर इस तरीके फ्लैकन भी तो इसे 2-3 साल से अच्छा किया है फॉर लेवरक्यूसन। और प्लस हम्म। वर्ब्रेगन तो हम सबको पता ही है, मतलब फॉर सर ब्राइटन ही। वो तो पक्का स्टार्ट करेगा सर, वो वो तो तो स्टार्ट करेगा ही करेगा। डिफेंडर्स पे आ नो जाते हैं डिनाइबल। भाई। सर उस पे तो बात कर पीक ही नहीं सकते। डिफेंडिंग, कैसे दैट्स द मोस्ट सॉर्टेड आउट इनका है सर। आई गेस कसम द से बेस्ट मतलब। डिफेंस हो सकता है टेक्निकली सोचे तो। वर्जल वैन डाइक कोई डाउट नहीं था, कैप्टन ऑफ द टीम वेरी इजीली स्टार्टिंग ऑब्वियसली। वैन हैके इस When पे इस ये बताओ peak कैसा sir, है? peak. Sir, peak sir. I love him. I want him at my club. He's too peak. He's the one of the best ball progressor भी, तो काफी अच्छा डिफेंडर है मेरे हिसाब से, तो बहुत पीक है। और बाकी नेथन आके ओ, ये भी डिसेंट सर, ये नेथन आके बट एक्सपीरियंस काफी ले रहा है, वो वाली बात है। नेथन आके का एक्सपीरियंस हम्म। काफी कम हो सकता है इन लोग के पास। एंड वैन डेवन ये सीन इतना अच्छा नहीं गया ऑब्वियसली, बट वैन डेवन इज अ बट सर क्रेजी गुड। पेस है सर, वी नो ही कैन बी गुड तो। पेस है, लास्ट मैन टैकल्स है। तुम लोग को याद, आपको याद होगा फाइनल ऑफ द यूरोपा लीग, दैट ब्लॉक, हाँ, गोल लाइन दैट क्लियरेंस। दैट गोल लाइन क्लियरेंस, वो सब वो चीजें हमको याद थियागो आते हैं। सिल्वा से इंस्पायर्ड था, बट हाँ। हाँ। डेंजल डमफ्रीज, जेन्युइनली व्हाट अ पीक he's प्लेयर, decent व्हाट sir, अ he's decent, पीक। he's decent, ही इज अ गुड गुड decent. प्लेयर, मतलब ऑफेंसिवली तुम्हें डेंजल डमफ्री से अच्छा प्लेयर मिलेगा नहीं नॉर्मली। मैं एज अ फुल बैक, ऐसा कोई Actually फुल बैक आप देखोगे तो एक डिमार्को है और एक डेंजल डमफ्रीज है, जिनको मैं रखता हूँ टॉप पे एकदम सबसे ज्यादा अपने उस पे। जोरेल हाथो, सर पीक सर, आपका। पीक। मैं जेन्युइनली बोलूं सर, मैं जेन्युइनली बोलूं, जुआओ पेड एक्चुअली सर, जेरल हाटो ना स्टार्ट ऑफ द सीजन में लाइक प्रीमियर लीग में नया नया था इस साल, तो काफी स्ट्रगल किया। मतलब उसको लाइक आईएक्स वाले चैंपियंस लीग गेम में एक गोल दे दिया, एक पेनल्टी दे दिया था, तो ही वाज लाइक स्ट्रगलिंग बैक देन। बट सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन उसने जो रिडेम्पशन किया है सर, ही वाज लाइक स्टार्टिंग एवरी गेम सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन, हाँ बहुत हाँ। अच्छा किया। हम लोग 3 एट द बैक खेल रहे थे, तो ही वाज स्टार्टिंग एट द लाइक वो राइट फुटेड है ना, का जो लेफ्ट बैक है, तो और वो काफी अच्छा कर रहा था। इट्स लाइक इज मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। एज ए लेफ्ट बैक वो स्टार्ट भी कर सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बट आई डोंट नो। या तो क्या वैंडेवन, मेकी वैंडेवन स्टार्ट करेगा या फिर मेरे हाटो हिसाब से स्टार्ट वैंडेवन ही करेगा। स्टार्ट करेगा, तो उसके बात करेंगे ऑब्वियसली, हाँ, स्क्वाड तो मोस्ट हम बनाएंगे प्रोबेबली। ही। लाइनअप तो हम बनाते ही हैं हम हमेशा। होलियन टिम्बर, द प्रीमियर लीग चैंपियन, एंड भाई व्हाट अ डिफेंडर पिछले 2 सीजन से। मतलब होलियन टिम्बर हैज बीन सो कंसिस्टेंटली गुड। मतलब एक नहीं टाइम नहीं, पे आपको। पिछले 2 सीजन बोल नहीं सकते, cause पिछला सीजन इंजर्ड था, और ये सीजन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड ही रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये लाइक प्रीमियर लीग का बेस्ट राइट बैक भी नहीं है, बट हाँ, ये सर लोग उसने बोलते ब्रेक। रहे हैं कि होलियन टिम्बर इज द रीस जेम्स बेस्ट इज राइट बैक इन द बेटर प्रीमियर लीग। सर, रीस जेम्स इज माइल्स बेटर देन हिम। नहीं वो बट तो। हम लोग वहां पे जा नहीं रहे हैं, वहां पे जा नहीं रहे, हम लोग बात ये कर रहे हैं कि सर आई थिंक हम्म। ही उसने ना इस टीम में राइट बैक का स्पॉट लॉक कर दिया सर। उसको कोई मतलब डम्फ्रीज अभी आके उसको बोलेगा कि थोड़ा जगह मेरे को खेलने के लिए चाहिए, वो नहीं देगा सर। कस पर टिम्बर डिफेंसिवली इतना सॉलिड है सर, और बाय द वे टिम्बर सेंटर बैक भी खेल सकता है, हाँ, तो टिम्बर कैन इज आल्सो गुड सेंटर बैक, सर। एग्जैक्टली इज रियली वही गुड। बोलने वाला था मैं। सो डिफेंस आई थिंक पूरा सॉर्टेड है, पर देयर इज नो जेरेमी फ्रिम्पोंग। पर एक मिनट, वैसे हम भैया अगर हम ध्यान दें, आप किसकी जगह हम्म। जेरेमी फ्रिम्पोंग करंट डाल पाओगे? सर आप समझो, आप लाइक का लाइक अगर रिप्लेसमेंट सर, एक्चुअली सोचो, आप खुद सोच के देखो कि जेरेमी फ्रिम्पोंग क्या एक डिफेंडर है सर वो। उसको नहीं है। डिफेंडिंग तो आती नहीं है सर। पहली बात तो उसको या तो आप राइट विंगर खिलाते या फिर आरएमएफ खिलाते। बाय द वे आरएमएफ तो खिलाता नहीं है कॉमन, तो मिडफील्डर में डालोगे नहीं उसको, और अगर आप राइट अटैकिंग में मिडफील्डर खिलाना डालोगे। चाहोगे, यू वुड एक्चुअली वांट टू प्ले मार्लिन, ग्रेवन बस हाँ, बेटर खेल लेगा आपका।
सर मालन बाय द वे स्ट्राइकर खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं खिलाना मतलब चाहिए अगर उसको आपको कुछ राइट मिड खिलवाना भी है बोलूंगा तो आई मैं। थिंक मालन अगर वुड बी अगर बेटर। खिला अगर खिला है वो, अगर विंगर भी या मिडफील्ड, मालन इज ए पीक प्लेयर बाय द वे, मतलब इस हाँ साल जो खेला है, इस साल जो वही। खेला है मालन इज रियली गुड। बट सर आई थिंक फ्रिम्पोंग का सीजन भी अच्छा नहीं गया और बहुत इंजर्ड था, तो तो आई फ्रिम्पोंग का थिंक सो लेवरकुसन कि के साथ लास्ट सीजन भी इतना अच्छा कोई खास नहीं किया था। और उसके बाद क्योंकि आपको याद होगा कि व्हेन वो जावी अलोंसो लेफ्ट, उसके बाद फ्रिम्पोंग का सीजन वाजंट दैट गुड, और उसके बाद अभी लिवरपूल में तो मतलब बहुत ही खराब सीजन गया है, कुछ ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं, प्लस ही वाज वही इंजर्ड अ लॉट। तो आई थिंक इसके चक्कर में सिलेक्ट नहीं किया गया। एक्चुअली मिडफील्डर्स, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ बोलो सर, बोलो। सर एक्चुअली आई गेस उसका लिवरपूल का टोटल हाईलाइट में सिर्फ एक ही चीज मेरे को याद आता है कि वो कम्युनिटी शील्ड में शायद से गोल मारा था, वो मुझे भी वो लोग फर्स्ट हार मैच का गए थे। उसका गोल याद आता है जो उसने मारा था ना, चिप करके हाँ, कीपर को। अरे वही वो कम्युनिटी शील्ड से कम्युनिटी शील्ड का पास फाइनल मारा था, था, तो हाँ। क्रेजी गोल था। वो बट गोल वो अच्छा मैच था। भी वो लोग हार गए थे, बट स्टिल हाँ स्टिल हाँ अच्छा था। स्टिल हाँ, मतलब फ्रिम्पोंग ने गोल मारा था इतना याद है। तो ये वाली वही बात हो वही गई। फ्रिम्पोंग का इम्पोर्टेंस, मतलब से ले लेना चाहिए था बेचारे को, बट हाँ सर अभी नहीं मतलब वो लिया वाली तो क्या बात है ना करें। कि ऑन द नेम लेना चाहिए था, जैसे हम ट्रेंट की बात कर रहे थे। हाँ वही वही ऑन द पर नेम ट्रेंट का लेना तो चाहिए सीजन भी था, इतना खराब नहीं कुछ किया तो था यार। करके दे। वही 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 वो भी है। वो वाली बात है, हाँ। तो मिडफील्डर भाई ये भी बहुत क्रेजी पिक्स है, मतलब बहुत अच्छी पिक्स लगी मेरे को पर्सनली देख के। फ्रैंकी डियोंग ऑब्वियसली। और वैसे हाँ, डिफेंडर्स ठीक में सर। एक और बंदा आया था भाई, मैथाइस लिट इज इंजर्ड, सो ही वोंट बी प्लेइंग द वर्ल्ड ओ कप। हाँ, वो बंदा एक्चुअली में सर इंजर्ड है। उसका उसका तो एसीएल हुआ था ना अभी बीच, हाँ सर, बाप उसके रे। साथ बहुत खराब आता है, मतलब ही हैज बीन आई गेटिंग थिंक सर्जरीज हियर एंड देयर एवरी सिंगल सीजन। बंदा हर हर हम्म, महीने सर्जरी पे जा रहा है बेचारा। तो वो थोड़ा है दुख। सर एक्चुअली अगर भी वो आता तो आके की जगह आ जाता, बट पर सर डिलीट पक्का आता है, अगर वो रहता डिलीट वुड हैव बीन देयर, पक्का पक्का कोई पक्का डाउट ही नहीं है। मिडफील्डर्स, फ्रैंकी डियोंग ऑब्वियसली ही हैज टू बी हियर, पिछले 2-3 साल से वेरी कंसिस्टेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोग्रेशन ऑफ द, हम सबको पता है फ्रैंकी डियोंग कितना अच्छा वाइस प्रोग्रेशन ऑन द कैप्टन। बॉल है, एग्जैक्टली। प्लस कंट्रोलर जो फ्रैंकी डियोंग है, जो बैलेंस प्रोवाइड करता है पूरी टीम में, जो पेस डिसाइड करता है वो गेम की, वो फ्रैंकी डियोंग में बहुत अच्छा है। एंड प्लस एक ऐसा प्लेयर जो आपको कभी कभार एक गेम चेंजिंग फैक्टर की तरह भी आपको दिख सकता है अपनी टीम में, वैसे मैं बताना चाहूंगा जैसे। ठीक है, राइंजर्स। द सर गेज ऑन राइंजर्स, फ्रैंकी डी, मतलब हाँ सर। पर्सनली सर राइंजर्स मेरे को बहुत पसंद है, पता है आपको, मतलब ही कैन स्कोर गोल्स। सीजन 1 एपिसोड 1 सर, वहीं पे इसका शो बंद हो गया, मैं बोलूं। सर सर आई थिंक सर एक्चुअली सर आई थिंक ये वर्ल्ड कप में अच्छा करेगा सर, आई हाँ थिंक मुझे लगता है राइंजर्स सब फाड़ेगा वर्ल्ड कप, पता है। मैं एक्चुअली सर मैं बोलूं चरखी इसका थोड़ा वो खा गया सर, रेपुटेशन खा गया मैन सिटी में, बट सर चरकी ये सो गुड, अब उसको कहाँ से रिप्लेस करो, वही वाली वही बात है ना। वही 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 चरकी इज तो दैट गुड। तो वाली बट बात है। एक्चुअली ये अच्छा प्लेयर है सर, आई आई थिंक टिजानी भाई यहाँ पे वर्ल्ड कप में अच्छा करेंगे सर, आई फील अच्छा बाकी करेंगे सर वर्ल्ड कप। मैं एक मैं प्लेयर भूल रहा डिफेंडर्स में, दैट इज बॉटमैन, सिलेक्ट नहीं हुआ है। सर बॉटमैन बाय द वे न्यूकासल का है ना, वो पीक न्यूकासल, प्लेयर है, आई आई थिंक प्लेयर आई अच्छा थिंक है इज सर, रियली प्लेयर गुड। अच्छा, तभी वो तभी मुझे याद डिसेंट, आया। उसका सर हाइट भी डिसेंट है, बट सर मैं बोलूं न्यूकासल का सीजन अच्छा नहीं गया ना, तो आई थिंक उसी खराब। वजह से उसको सिलेक्ट नहीं किया गया होगा। बट वो बात तो सच है। प्लेयर अच्छा है। प्लेयर तो मतलब हाँ, मतलब जितना सुना हूँ मैं भी, प्लेयर बहुत सुंदर है, हम्म मतलब बॉटमैन, मतलब ही सर कैन एक्चुअली बी दिखता ऑन सुपर क्रेजी है सर, कोचेस। दिखता क्रेजी है उसका चेहरा, मतलब हाँ सर कंटिन्यू मिडफील्ड। तो ये हो गया मिडफील्ड सर। हमने राइंजर्स पास जस्टिन क्लाइवर्ट, ऑब्वियसली ही हैज टू बी हियर, वेरी फिजिकल सर उसके मिडफील्डर। पापा के नाम पे जा पापा रहा है के सर, मैं बोलूं सर सर मैं पैट्रिक। बोलूं सर, ये क्लाइवर्ट बोलते ही मेरे को एक चीज याद था कि ये एक हैट्रिक मारा था 3 पेनल्टी मार के। हाँ ऊपर वही से वही कुछ वही वही कुछ याद याद आता है उस नहीं है। बंदे के नाम पे, कसम से। और सर ऊपर से बॉर्मथ के लिए खेलता है, और सर बॉर्मथ के लिए खेल के भी क्रूपी इसका जगह खा जा रहा है, तो हाँ इट वुड कसम मेक से सेंस। भाई। देख, और क्रूपी 18 इतना साल का, कसम क्रूपी से 18 साल का है। हम्म, सर तो सर आपको वो पता है, सर आपको इस प्लेयर का नाम पता होगा, क्विंटन टिम्बर के बारे में, डू यू नो हिम? आपने नाम हाँ सुना होगा। ये सर ही प्लेज इन ये द उसका फ्रेंच भाई लीग, है ना, उसका भाई है ना, उसका भाई मार्सेल। है ना। हाँ हाँ शायद वो उसका भाई है, और फ्रेंच लीग में खेलता है, ही इज अ गुड मिडफील्डर सर भाई। दोनों सेम दिखते हैं, दोनों सेम दोनों सेम दिखते भी हैं। दिखते हैं एग्जैक्टली। और हम्म, बहुत प्यारा मिडफील्डर है, प्रोग्रेशन ऑन द बॉल जो अच्छा है, थोड़ा एक्सप्लोसिव मिडफील्डर जो एक्सपेक्ट नहीं करते हम। बट हाँ बहुत ही एक ऑन द बॉल बहुत प्यारा प्लेयर है, बहुत वेरी वेरी स्मूथ प्लेयर ऑन द बॉल बोलूंगा मैं इस बंदे को। सो ही इज ऑल्सो सिलेक्टेड। कूप माइनर्स, सर इस पर थोड़ा सा हो जाए आज। सर एक्चुअली सर आई डोंट नो सर, कूप माइनर नहीं पता, एक्चुअली अच्छा। मैं सीरी आ देखता नहीं हूँ सर ये। नहीं नहीं, आई कैन ऊपर से अंडरस्टैंड क्यों नहीं सीरिया के देखते साथ जो लोग। हो रहा है। सर कूप माइनर्स, पता है कूप माइनर्स 2 साल पहले तक, कूप माइनर्स अगर मैं आपको बताऊं तो यूरोस के टाइम पे कूप माइनर्स उस बंदे की इतनी हाइप थी। आपको एक और पर प्लेयर बताओ, बेल्जियम का डी कटर जा रहा था ना।
नाम सुना है? डी कैटेलर है। सीएम क्या लिखता? हाँ, मिडफील्डर है, डी कैटेलर ऑफ ओके बेल्जियम। ओके 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 सर ओके उसका ओके। उसका ना इसका कंपैरिजन होता था कि दोनों में से बेटर कौन है, एंड कूप माइनस लिटरली वाज वेरी वेरी गुड, बहुत ही प्यारा मिडफील्डर है। ही इज वेरी वेरी गुड ऑन द बॉल वंस अगेन। और वैसे नेदरलैंड्स का तो हर जगह ऑन द बॉल बहुत अच्छा होता है, उनका एक लेगेसी उसी चीज की बनती है नेदरलैंड्स की, उनके ऑन द बॉल प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, योहान क्राइफ सिस्टम पे लोग खिलाते हैं ऑब्वियसली। एंड ऑनेस्टली कूप माइनस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच। अगर कभी टाइम हो ना भैया, उसके हाइलाइट्स देखना, आप खुश हो जाओगे। उस बंदे का एक टॉप मैच देखना एंड यू विल बी वेरी हैप्पी वाचिंग हिम, बहुत प्यारा प्लेयर है। अब माफी आ, चलो अब आप बताना, रैन ग्रावेनबर्च, थॉट्स कैसे रैन ग्रावेनबर्च सेलेक्ट होने सर मेरे हिसाब से पीक प्लेयर से ग्रावेनबर्च इज क्लास, टोटल क्लास आई थिंक। एज पे? ए बॉक्स टू बॉक्स पूरा प्योर प्योर। सर इसका आप समझो, इसका काइसेडो के साथ कंपैरिजन हो रहा है, मतलब ये कितना अच्छा प्लेयर होगा। काइसेडो कहाँ है सर? काइसेडो कासेडो तो अलग वन ऑफ लेवल। द सर बेस्ट, ग्रावेनबर्च आई थिंक बेस्ट बहुत इन द वर्ल्ड। वर्सेटाइल भी खेल सकता है ना, ही कैन प्ले अ लेफ्ट मिड, कैन प्ले अ लेफ्ट विंग आल्सो कई बार, एंड वही 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 मिडफील्डर भी है, डीएम भी है, एज अ नंबर 10 भी खिला सकता है ग्रावेनबर्च को, ड्रिबलर वही बहुत वही अच्छा है। और सीएम डीएम, बस मतलब पूरा कंसिस्टेंसी का थोड़ा सवाल पड़ जाता है मिडफील्डर। ग्रावेनबर्च पे आखिरी में, वही बात है प्रॉब्लम। सर आई थिंक ही इज द वन ऑफ द लाइक गुलिट टाइप ऑफ प्लेयर्स। आप समझो, मैं हम्म। गुलिट टाइप ऑफ प्लेयर्स किसको किसको बोलूंगा? मैं बोलूंगा ओ रायली को गुलिट टाइप ऑफ प्लेयर। और ओ रायली को बोल सकते हैं कि जो उतना अटैक करता नहीं है हाँ हाँ ज्यादा, हाँ। बट है अटैक, मतलब गोल भी मार देता है। वही मैं बेलिंगम को बोलूंगा, गुलिट बेलिंगम को होगा। बोलेगा, बेलिंगम थोड़ा एग्जैक्टली, बेलिंगम क्रेज वाज होगा, बट हैड टू बी हियर। आई थिंक ही इज आल्सो गुलिट टाइप। एंड ग्रावेनबर्च इज आल्सो ए गुलिट टाइप ऑफ, थोड़ा हाइट में लंबे होते हैं, फिजिकल है, और कहीं पे भी खेल, मतलब वही टैकल्स आगे अच्छे पीछे। डालते हैं, डिसेप्शन अच्छी कॉज करते हैं, हाँ वाले प्लेयर्स होते हैं, एग्जैक्टली। मार्क वही देरून एक और बहुत अच्छा प्लेयर ऑनेस्टली, अटलांटा के लिए पिछले कुछ सीजन में वन ऑफ दी ओनली शाइनिंग स्टार आई वुड से। अटलांटा के लिए, जब से अटलांटा ने, आपको याद होगा 2019-20 में दे हैड अ गुड रन चैंपियंस लीग में, तो मार्क देरून उसके बाद जब वो पीएसजी से हार गए थे लास्ट मिनट में, जो नेमार ने गोल मारा था ओ 1920 सीजन वाला, आपको याद होगा, हाँ यस। तो उस टाइम से लेकर अभी तक अगर एटलांटा का एक तरफ जो बहुत शाइन किया है, दैट इज मार्क देरून आई वुड से। सर एटलांटा अभी कॉन्फ्रेंस लीग खेलेगा ना? एटलांटा शायद इस बारी कॉन्फ्रेंस लीग खेलते हैं, जितना मेरे को हाँ याद आ सर। रहा है, शायद खेले तो वो लोग कॉन्फ्रेंस लीग। और उसका टिल, सर टिल ऑल्सो एक वही वाला प्लेयर है, काफी अच्छा, प्रोग्रेसिव बहुत अच्छा है। ही वुड ऑल्सो हेल्प यू इन डिफेंस, प्रेसिंग अच्छी कर लेता है बंदा। एंड ये बाकी टिल का मैं क्या ही बोलूं। वाइफर, सर वाइफर, अगर आप क्या, आपका ब्राइटन का प्लेयर जैसे दिख रहे हो। आपके कोई थॉट्स आई आपके डोंट नो समझ? सर, आई डोंट नो, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम बाय द वे, सर वाइफर। वाइफर, सर मैं भी वही बता देता हूँ वाइफर कौन है। सर वाइफर, मैं आपको शक्ल दिखाऊं क्या? हाँ दिखाओ सर दिखाओ ही कैन दिखाओ। ऑल्सो प्ले एज अ राइट बैक। आपको, आप मैं समझाता हूँ कैसा है, जैसे आपको याद है हावियर जनेटी होता था, राइट बैक भी खेलता हाँ है, डीएम भी अरे अरे, खेलता है। जेनेटी को कैसे नहीं जानते? जेनेटी हाँ वही जनेटी, सर सर वैसे वाला लेफ्ट प्लेयर बैक बोल रहे हैं राइट लोग। बैक। सर जेनेटी लेफ्ट बैक राइट बैक, डीएम, सीएमएफ। ओ सर ये तो आई डोंट नो, आई हैव सीन इट और नॉट, पता नहीं हाँ सर। तो सर ये है बताओ सर, आप और बता इसका रहे वही बोल रहे हैं कि ही कैन ऑल्सो प्ले राइट बैक, वेरी यंग, करंटली सिर्फ 26-27 ईयर्स ओल्ड है, 26 ईयर्स ओल्ड है। सो ऑब्वियसली सही एज पे बंदा आ रहा है एकदम ही। और पर इस बारी जो मिस है, एक बहुत बड़ा मिस है आई थिंक मिडफील्डर्स में, जावी सिमंस नहीं खेल पाएंगे बिकॉज ही इज ऑल्सो इंजर्ड। एसीएल से, दैट्स वेरी सर सैड बाय द वे। जावी एंड आई सिमंस इज अ थिंक क्रेजी गुड जावी प्लेयर। सिमोन्स का काफी बड़ा रोल प्ले करता हूँ क्रिएटिव साइड में, बट क्रिएटिव काफी बड़ा साइड मिस है। में, सर आपको याद होगा पिछला वर्ल्ड कप जब जावी सिमंस खेला था, ही वाज सो गुड, वो सब ब्यूटीफुल प्लेयर टू जेन्युइन वॉच। सर, और जेन्युइन। स्पर्स में एक्चुअली बंदा अच्छा खेल रहा था एक टाइम पे, स्पर्स रेलीगेशन से मतलब जस्ट बची सर मैं बिकॉज उसमें बोलूँ, जावी सिमंस था। उसका स्टार्ट बहुत बुरा था, लाइक टॉटनहम में। हाँ हाँ हाँ। लाइक वो अच्छे से तो लोग उसको बहुत बोल रहे थे कि लाइक वो डबल ओ 7 गया था, तो जेम्स बॉन्ड। हाँ हाँ तो हाँ 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 फिर हाँ। बहुत ज्यादा हेट मिला सर, बट आई थिंक उसने डिसेंट कमबैक किया। आई थिंक उसका फ्लोरियन वर्ड से बेटर सीजन गया। ओके, चलो, हम्म। दैट्स अ हॉट टेक। तो एक ठीक है। हॉट टेक सर हो गया भाई, हाँ। सर बहुत लोग ऐसा कहना, वर्ड को सीन तो बहुत अच्छा गया बिकॉज वर्ड वॉज द कार्डियो मैन ऑफ लिवरपूल, ऐसा लोग बोलते हैं। वही कसर और खा, कोई कार्डियो में इसीलिए कर जो खाली ऊपर नीचे दौड़ा है, कुछ किया नहीं है। बॉल तो कुछ छूने से उससे ले ले रहे हैं बॉल को। कस ये बुंडस लीग थोड़ी है कि तू नहीं, मतलब कंटिन्यू से बुंड लीग थोड़ी कि तू बॉल रख पाएगा 2 सेकंड, मतलब हाँ मतलब भाई ऐसा तो मारधर होके ले लेते हैं बॉल। कम शॉट्स एट वंशज पांडे ऑल्सो, नहीं अटैकर्स की बात करें। अटैकर्स की बात। अरे यार सर, कोडी गैक्पो की बात करनी पड़ेगी क्या अब? सर मतलब, सर आई थिंक आई हेट सर ऑनेस्टली, सर मेरे को कोडी गैक्पो बिल्कुल पसंद नहीं, आपको पता है।
आई डोंट नो व्हाट ही प्रोवाइड फॉर द टीम लिवरपूल वो की भी मुझे ऐसा समझ नहीं आया उस बंदे का रोल क्या है लिवरपूल में, मुझे जिंदगी में समझ नहीं आया कभी। ही जस्ट स्कोर, मतलब ऐसा होता है आप जब गोल एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तब कोडी आपको गोल मार देता है। कोई बड़ा मैच होगा, कोडी हाँ, आपको वुड स्कोर। एक्चुअली में सर, वो ऐसा एक्चुअली प्लेयर है कि बस बड़ा कंट्री मोमेंट्स मैच। बहुत कम आएगा। सर मेरे को सर इसका लास्ट गोल याद आता है, 5 अक्टूबर को चेल्सी के खिलाफ मारा था गोल, हाँ एग्जैक्टली वैसे जिसमें वाली गोल। मुस्तफा विनर मारा था, बट हाँ। और सर बंदे पे सिर्फ एक टाइप का ट्रेट है, दैट इज टू कट इनसाइड एंड हैव अ फिनिश शॉट। और बट किसी और ने बट सर ही इज डिसेंट सर, ये नहीं, पर एटलीस्ट आई इसको थिंक वर्ल्ड कप क्वालिफायर सर उसका अच्छा। वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाएगा, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज होपफुली मैं चाहता हूँ सर अच्छा जाए, मतलब सर बिकॉज आई एम गैक्पो का होपिंग आपको याद होगा भी पिछला करे। वर्ल्ड कप वाज आल्सो वेरी वेरी गुड, गैक्पो ने स्कोर किए हैं कुछ पिछले वर्ल्ड कप्स में भी, एंड ही इज समवन जो मतलब एक्चुअली अच्छा खेलता है वर्ल्ड कप में। आपको मतलब जब भी आप नेदरलैंड्स का मैच देखते हो, ही इज ऑलवेज वेरी गुड विद नेदरलैंड्स एटलीस्ट। एक्चुअली आप यूरोज में देख लो, ये आप ज्यादा नेशंस लीग देख लो, सीजन्स। अब वैसे देख लो। सो हाँ, ये वाली बात है। मालन सर, आपको बहुत मन था मालन के बारे में बात करने का, सर हो जाए थोड़ी सी। सर एक्चुअली मालन सर, मतलब आप समझो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में एस्टन विला से लोन में गया है एएस रोमा में, एंड ही वाज लाइक रियली गुड, मतलब बहुत अच्छा खेला वहाँ पे। हम्म, मैं देख रहा था 8 मैच में शायद से 8 का जीए ऐसा कुछ, हाँ 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 मतलब हाँ हाँ हाँ, बहुत क्रेजी, मतलब बहुत हर अच्छा खेला मैच है। में उसका। और बीच में एक दो हैट्रिक मारते, दिस इज क्रेजी। वो एज ए स्ट्राइकर खेल रहा था, एज ए विंगर नहीं खेल रहा था, तो एज ए हम्म। प्रॉपर स्ट्राइकर खेल रहा था और बहुत अच्छा खेल रहा था। तो आई थिंक उसके लिए भी ये वर्ल्ड कप अच्छा जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली उसको स्ट्राइकर नहीं खिलाएंगे, कज इनके पास मेम्फिस डिपाई है, जो मोस्ट प्रोबेबली उनका, कज सर बस ये मेम्फिस डिपाई क्वारंटाइन में बहुत सुंदर खेला, मतलब मैंने जितना देखा। नेदरलैंड का भगवान है मेम्फिस हाँ डिपाई, बट हाँ। एग्जैक्टली और सब बहुत अच्छा खेला, बट मतलब जितना सुनने में आया, पता है ही हैज बीन कहा वेरी वो वेरी गुड। ब्राजील में सिर्फ यू वॉच सर सर हम नेमार को सैंटोस से लेके जा रहे थे बिकॉज ही प्लेड वेरी वेल इन ब्राजील। ये सर मैं सोचो। बोलूं ये ब्राजीलियन लीग के जो बूढ़े लोग हैं इनको लेना नहीं चाहिए था सर, मैं बोलूं जाओ पेड्रो डिजर्व मोर, बट नहीं सर, रहने देते हैं, रहने देते हैं, बट हाँ। हाँ नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। सैड चलो सर, मेम्फिस वेरी डिपाई की सैड। भी फिर बात ही कर लेते हैं। सर एक ऐसा स्ट्राइकर जो आपको कहीं से कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है अपने प्राइम पे, अपनी पीक पे। मेम्फिस डिपाई यूज्ड टू बी दैट स्ट्राइकर जिसके फर्स्ट टच वाज, सर आपको फर्स्ट टच आता है ना मेम्फिस डिपाई का व्हेन ही यूज्ड टू प्ले एट यूनाइटेड। सर ब्यूटीफुल फर्स्ट टच। एटलेटिको वाला डिपा है, क्या खेलता सर था सर कसम से ये। सर, मुझे आई बारसा का थिंक डिपाई इतने अच्छे से आता, सर लॉन्ग शॉट जो लेता था बंदा, ओहो सर एक्चुअली ब्यूटीफुल बारसा लॉन्ग। में भी अच्छा, सर एक्चुअली बारसा में जब ये स्ट्रगलिंग डेज में था, बट आई थिंक तब भी बहुत अच्छा खेला था। हाँ वही एग्जैक्टली। अब ब्रैथवेट वगैरह थे तब तो, अब तो नाम नहीं ब्रैथवेट, दिखता ये ब्रैथवेट। अडामा त्रेओरे, ओ मिंगेजा, सर, आई गेस तब तो इसी का कोच, मतलब वही था ना कोच तब कोमन तो। ही तो थे। तो कोमन भाई सब कोच है, हेड कोच है, तो कोमन तो खिलाएगा ही खिलाएगा, मैं आपको और क्या बोल रहा हूँ। सर पर मुझे ना बट हाँ सर ऑनेस्टली मैं ना इस बार ना मुझे दो तीन प्लेयर्स में बहुत बात करने का मन था, उनमें से एक सर ब्रायन बॉबी है सर। सर थोड़ी सी अगर आप संडरलैंड के ब्रायन बॉबी पे कर पाए, आपको नहीं पता आई है? डोंट सर नो डोंट टेल मच मी। अबाउट सर, सर आई डोंट नो ब्रायन मच। रॉबी इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर ऑनेस्टली। मुझे लगा आपको तो पता ही होगा। सर ब्रायन रॉबी नहीं बहुत सर, सुंदर एक प्लेयर है, एंड बहुत प्यारा ड्रिबलर है, वेरी एक्सप्लोसिव, वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच ऑन द आई। एकदम ऐसा प्लेयर जो एक्चुअली एक एक्स फैक्टर तरह काम हो सकता है आखिरी आखिरी में, जैसे आपको एक रैंडमली कैसे गोल चाहिए, एकदम वैसा ब्रायन रॉबी काम करेगा, एंड इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच। ये वाली बात है। अब अगर हम एक्स फैक्टर्स की बात ही करें तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट समरविल। सर समर पीक सर, समरविल तो व्हाट, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा प्लेयर है, और इज लाइक रियली गो, लीड्स में जब भी सर था तब लीड भी में बहुत खेलता था अच्छा सर, खेलता था। वो सर विद रफीनिया, और समर सर और रफीनिया भाई का वो जो उसके था, हाँ सेलिब्रेशन, एग्जैक्टली। उसके सेलिब्रेशन, इज दैट लाइक गुड सेलिब्रेशन, सर, इज लाइक रियली गुड। आई मतलब आई वो होते नहीं थिंक, प्लेयर्स फ्रॉम द हुड। समर ऐसा प्लेयर है। सर एक्चुअली ये ना, एक्चुअली समरविल एक ऐसा प्लेयर है जो आगे जाके हम लोग सोचेंगे स्ट्रीट, स्ट्रीट वोंट स्ट्रीट फॉरगेट फॉर दिस वॉटर, गाय। हाँ एग्जैक्टली, स्ट्रीट फॉर फॉरगेट वाला प्लेयर है एग्जैक्टली। बाकी से ये वापस से जा रहे हैं ना, ये जो पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिलाफ गोल मारा था, क्या नाम है इसका? वूट वैग वैग होस्ट, वाउट वैग होस्ट। सब आउट सर, वैग होस्ट इज आई आई थिंक ही थिंक। इज द रियल एक्स फैक्टर सर, ही इज द रियल। सर ये सर ये इन लोग बूढ़ा का हो लूट गया दिया ना, ये होंगे, तो बूढ़ा। इन लोग का लूट दिया होंगे ये। हाँ वही सर, कभी कभी भी आई कहीं से भी थिंक गोल ही इज द निकालना है। रियल। वो वाउट वैग होस्ट इज ऑनेस्टली एक ऐसा प्लेयर जो इतनी हाइट है, एरियली तो भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आई थिंक, जो पूरे इस वर्ल्ड कप में एरियली इज वन ऑफ द बेस्ट। सर इतना सुन, एक्चुअली ना आई गेस सर ये मोस्ट एक टारगेट मैन है ना, cause हाँ अगर सोचे तो एक्चुअली सर ऐसा एक प्लेयर होना चाहिए कि आप समझो कि आप लाइक 80 मिनट तक मैच नहीं जीत पा रहे हो, आप एक भेज दिए एक बंदे सर को इन लोगों ने जो गया। आखिरी 5 मिनट अर्जेंटीना के शूट उठ निकाला था इस बंदे के वही चक्कर में, ही वही ना, स्कोर्ड अ वही ब्रेस। वही वही तो। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर ऑब्वियसली। हाँ तो वही वाला प्लेयर है ना ये वही तो, वही ऑब्वियसली। वही वाला। सर नोआ लैंग एक और गलत आंसर है प्लेयर, वेरी वही अगेन। सर नेदरलैंड्स का हर प्लेयर का सेम चीज बोला ना, अजीब लग रहा है पर वही बोल रहा है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर अगेन टू वॉच ऑन दी आई, बहुत अच्छा ऑन द बॉल, बहुत सुंदर खेलता है ये। एंड नोआ लैंग मतलब सबने सुना ही होगा, वन ऑफ दी
एक नशे वन में ऑफ द रहता है मतलब, हाँ। क्या क्या नोवा लैंग नशे में रहता है ना हमेशा, ये और डेविड नेरेस जब हाँ वो हाँ हाँ नापोली हाँ, में एक साथ थे। हम्म। वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग टैलेंट्स हैं, और मेरे हिसाब से अगर इस बंदे का वर्ल्ड कप अच्छा गया तो बहुत कोई बड़ी टीम खरीदेगी इस बंदे को, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। एंड दैट कुड बी चेल्सी, दैट कुड बी लिवरपूल, आई वुड से। सर हो सकता है आपको, चेल्सी मैं तो आपको ना बता रहा कर हूँ। दे सर। सर आई डोंट सर, मैं बोलूं इसको सर, नोवा लैंग ये गैलेटरसे में उतना ढंग से खेला भी नहीं है। सर मैं बोलूं उतना ढंग से सर ये इसके पास मौका था वहां पे यूवेंटस के खिलाफ प्रूव करने के लिए। हाँ बट सर ये मतलब अब सर मोस्ट ओनली एक गोल मारा था, आई डोंट रिमेम्बर, 5-2 स्कोर था एक हाँ, 5-4 पैनल। था। तो सर आई गेस उसमें एक गोल मारा था, बट सर उतना ढंग का परफॉर्मेंस नहीं था। मतलब मैं सोच रहा था ये कैरी करेगा गैलेटस ये हम्म और ओसीमैन, बट आई डिडंट न्यू कुछ और लोग थे जो उससे बेटर कर रहे थे, बट हाँ। हम्म, चलो ठीक है। बाकी अटैकर्स में कोई और मिस है क्या? इज एनीवन, हाँ एक मिस याद आता है सर, अटैकर में एक कौन सा बंदा कौन जान, जैसे जोशुआ जर्गजी इज नॉट हियर। ओ सर वेरी सैड सर। आई गेस उसका द मतलब ओनली उतना ढंग से 9.5 इन द गेम। स्क्वाड इज नॉट हियर। सर एक्चुअली में सर मेरे हिसाब से अगर नहीं सर, उसको तो नहीं He's लेना चाहिए not मतलब that कुछ। good of a player, सर honestly. नहीं, आई थिंक इज गुड ऑफ अ प्लेयर, मतलब वो इटली सीरिया में अच्छा खेला है, हाँ सर एग्जैक्टली ये सर, वही नहीं वही बात लेना बता है रहा हूँ मैं, बट। हाँ। सर पर वर्ल्ड सर कप में आप सीरिया यू में तो कांट एक्सपेक्ट हॉयलैंड भी जोशुआ अच्छा खेलता जर्गजी है। टू इम्पोर्टेंट टू एक्चुअली इम्पैक्ट इन द इम्पोर्टेंट मैचेस इतना ज्यादा, आपको पता है वही वैसे। सर, हम लोग लाइक एक वर्ल्ड कप का वीडियो बना रहे हैं, वो भी इतना इतना बड़ा स्टेज ऑफ देखो वहां पे जर्क्सकी का, अब वहां पे मैन यूनाइटेड का प्लेयर का बात करेंगे हम लोग। इतना टाइम नहीं है सर, बस हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, छोटे टीमों से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये स्क्वाड आप बोलिए सर, आप वर्ल्ड बोलिए। कप ग्रुप सर, अभी वर्ल्ड कप ग्रुप देखते हैं लोग का, नेदरलैंड्स, जापान, स्वीडन, और सर ये सर पी ग्रुप मिल गया सर इन लोग। सर ये जेन्युइनली सर ये सर काफी अच्छा क्या टीम है, ग्रुप है। बिकॉज जापान भी काफी अच्छा टीम है। सर स्वीडन मैं आप सर मैं बोलो। आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मैं मुझे पता नहीं, मैं सब लोग हर आदमी को दो तीन अब ये चीज बोल चुका हूँ कि जापान मेरे लिए सबसे बड़ा अंडरडॉग है फॉर मी। जापान इतनी ब्यूटीफुल, अब बस मिटोमा होना चाहिए था। पर उसके बिना भी जापान इज अ टीम। आपको सर आपको पता है ना उनके गोलकीपर के बारे में, सुजुकी, हाँ पता है, क्या हाँ पता फाड़ है गोलकीपर है। वन ऑफ दी जापान की अगर स्क्वाड आएगा तो आई एम श्योर हम बात कर सकते हैं उसकी बारी पर। हाँ नेदरलैंड्स, जापान, स्वीडन और टूनिशिया, सर इसमें एक भी टीम आप देख लो जिनको ऐसे नेदरलैंड्स लथाड़ के जा सकती है। कि एकदम ही मार देगी। टूनिसिया से, टूनिसिया को लथाड़ देगी, बट वही की लथाड़ तो नहीं सकती सर। एक्चुअली मैं बोलूं से कोमन ढंग का फुटबॉल खिलाता नहीं उनको। सर आई हमें तो आई आई पता ही थिंक ये है, हमें सबसे तो ड्रॉ पता ही है, करेंगे। सर हमें तो मैं पता बोलूं ये है। सबसे ड्रॉ करेंगे और थर्ड फिनिश करेंगे सबसे ड्रॉ कर। ये आई थिंक जापान से हार भी सकता है, स्वीडन से तो नहीं हारना चाहिए। अगर स्वीडन से हारे इट विल वेरी शेमफुल, बिकॉज़ सर वहां पे स्वीडन सारे तो ग्राम जोकर है पॉटर सर, कोच है। जोकर है। इसे उनका उनका ग्राम पॉटर कोच है सर। आई नो बेटर कि ग्राम पॉटर कैसा कोच है, तो रहने देते हैं सर। इज इज ए डिसेंट ग्रुप। ये एक्चुअली बहुत एंटरटेनिंग ग्रुप हो सकता है सर भाई, हाँ, बिकॉज बहुत अगर बहुत अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप है सर, आपको क्या पता है इसमें क्या होगा बहुत ना। ज्यादा मतलब सर, अब मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्चुअली प्रेडिक्ट करने चाहूँ तो आप सोचो ऑन पेपर नेदरलैंड बेस्ट है इन तीनों में मतलब हाँ, चारों में से, बट वो टॉप पे फिनिश नहीं करेगी। मैं बोलूँ जापान फिनिश करेगा टॉप पे। मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं तो मान कॉज रहा हूँ सर इस चीज को। सर आप सोचो फुटबॉल लाइक खाली ऑन पेपर या प्लेयर से नहीं चलता है सर। हाँ, इट्स जस्ट और हाँ बाय द वे से हाँ। सोमेश जी बोल रहे थे उनकी अभी तक की सबसे जैसे एक टीम ना, वन टीम टू वॉच आउट फॉर होती है ना, उनके लिए वो नेदरलैंड्स है। कि हाँ अगर मुझे एक टीम ऐसी है कि हाँ भाई मुझे ये टीम लेके जानी है तो वो नेदरलैंड्स है सोमेश के लिए। सो सर एक्चुअली ये जावी सीमांस होता तो मतलब सोचते भी कि, ओके, बट आई डोंट नो। जावेद से सर बोल रहा है एक्चुअली बहुत बड़ा मिस। कुछ कर भी सकते हैं, आई डोंट नो, बट हाँ मैं कर मेरे तो सर सकता। एक्चुअली सर एक्चुअली आप लाइक इनको कहाँ तक प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये लोग कितना स्टेज ऑफ द गेम तक जा सकते हैं? क्या ये लोग राउंड ऑफ 16 पहुंच सकते हैं? अब बताओ। मुझे लग रहा है हाँ, पर्सनली मुझे हाँ। क्या वो लोग राउंड ऑफ 16 जीत भी सकते हैं? क्या ये लोग क्वार्टर हाँ फाइनल तक पहुंच सकते सर हैं? आपको पता है सर, बात है सर नेदरलैंड्स की ना, मुझे हमेशा एक बात ये लगती है कि ये ऐसी टीम है जो ना, चाहे ये लोग अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रहे, चाहे लोग कुछ नहीं कर रहे हो, पर नेदरलैंड्स में ना वो प्लेयर्स है जो इन लोगों के लिए ना डिफरेंस मेकर्स इतने अच्छे बनते हैं। आप पिछला वर्ल्ड कप देख लो उठा के। वही सर, वही पिछला वर्ल्ड कप वाज ए क्रेजी रन बाय द वे, एंड मैं सर तो कुछ बोलूंगा नहीं, बट पिछला वर्ल्ड कप तो था सर, कुछ तो था वहां पे, कुछ तो था, कुछ तो हुआ था सर पिछला वर्ल्ड कप में, बट हाँ समझ रहा हूँ वही। मैं किस चीज की बात हो रही है, मेस्सी के हैंडबॉल के बारे में बात करते हुए। नहीं सर सबसे नहीं, मस्त। इट्स जस्ट
इस जस्ट सर भगवान ने जिसको सपोर्ट किया वही जीतेगा और मेसी भगवान का बेटे हैं तो वही जीतना तो डिजर्व है। तो हाँ, पर नेदरलैंड्स पिछले साल मतलब गिविंग दैट कॉम्पिटिशन टू अर्जेंटीना वाज आल्सो वेरी वेरी, मतलब भाई मैं सहम गया था सर। मेरी इतनी गंदी फटी उस मैच के, मैं क्या बताऊं को, जब वो 2 गोल आए फटी पड़ी थी। उसके अलावा आपको याद होगा ना, अर्जेंटीना नॉर्मली जीतती नहीं थी पेनल्टी शूटआउट्स कभी भी। जब अब बिफोर दैट कोपा अमेरिका, उससे पहले कहाँ अर्जेंटीना जीतती थी पेनल्टी हाँ शूटआउट्स, वो हमेशा हारते थे। एक्चुअली बट सर मैं बोलूं उस पे वो वाले मैच में मेरे को अभी भी याद है एंजो ने पेनल्टी मिस किया था तो सर तब तो गांड ही पड़ गया होगा कि एंजो क्यों कि कैसे कर। बट आप समझो अभी सर आई गेस एंजो पेनल्टी लेना सीख चुका है तो आई थिंक कि अभी अच्छा मारेगा। मतलब वो बाहर मार दिया था पिछली बार हाँ, हाँ, पेनल्टी हाँ। उसका बाकी एमी मार्टिनेज वाज द डिफेंस में एमी करा कुछ मार्टिनेज नेदरलैंड्स वो का मैच में, तब तो ही और वाज डिफेंस। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड कप में ही वाज रियली गुड हाँ, ही वाज रेडी सर, ही वो अपने वो वर्ल्ड कप स्पेशली ईयर में बेस्ट बेस्ट पेनल्टीज। गोली पर आ ही जाता है आखिरी में। तो हाँ, चलो अब हम बात करेंगे लाइनअप के बारे में। सर लाइनअप देखो, मैंने 4-3-3 इसलिए खोजी बिकॉज नेदरलैंड्स का वही 4-3-3 इज देयर फेवरेट फॉर्मेशन हमेशा से रही है। तो क्या 4-3-3 में आएंगे, क्या किसी और में आएंगे लुइस बारी, क्या लगता है? सर एक्चुअली आप समझो अ, आप सोचो एक कैम खिला लेते अगर होता ये जावी सीमंस नहीं है बेचारा तो हम्म। उसको लेते नहीं है। आई थिंक 4-3-3 ही रखो। एक्चुअली ठीक है, से मेरे हिसाब से ना 4-4-2 कर मतलब इनको 4-4-2 करना चाहिए बट ये लोग नहीं करेंगे हम और क्योंकि ये हम लोग कुमन डिफेंड है। करेंगे। हाँ कैसे क्योंकि कोमन है रोनाल्ड और कुमन है। वो वही क्यों करेगा, वो तो मैं। और बाय द वे अगर मैं 4-2-2 खिला रहा हूँ सर तो मैं दो स्ट्राइकर डिपाय और उसको डालूंगा मालन, मालन को कस मालन को। कस दोनों लेफ्ट राइट फुटेड और हाँ, वो तो लाइक आप सोचो मेम्फिस डिपाय उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है सर वो थोड़ा ऐसा नहीं आगे हो बढ़ जाएगा के। आपको, जैसे मैं आपको बताऊं एक छोटा सा एग्जांपल, एथलेटिक में होता है ना हुलियन अलवारेज ग्रीजमैन, और लास्ट में आता है सोरलोथ। हाँ आप वो ऐसा सोचो हो जाएगा एकदम, वही फिर लास्ट में वुड ये वेगोस्ट आएगा। ये कैसा है ये कैसा है कि आप सोचो कि मालन एक गोल पोचर है और हमारा डिपाई मेम्फिस डिपाय उसको बॉल फीड भी कर सकता है या फिर खुद भी खुद भी आगे वो पीछे कर हरकतें तो कर सकता है, सकता है। मेम्फिस सर डिपाई तो वेरी गुड है वही एक फोर प्लेयर। फोर टू खिलाना चाहिए बट सर आई थिंक रोनाल्ड कोमन नोज मोर फुटबॉल देन मी बट वही actually he doesn't sir he doesn't I'm really better than him but हाँ sir actually by the way Koeman has more goals than Zidane तो it just shows who's a better football but नहीं सर सर भगवान, he's saying this. Homer has more goals than Zidane. ओ सर बाय द वे मैं आज एक रील देख रहा था वहां पे बोल रहा था कि ब्रूनो हैज मोर असिस्ट देन पेद्री तो तब इज ब्रूनो, सर आपको याद नहीं है जस्ट सोमेश ने बोला था, क्या बोला था सोमेश ने स्पेन वाली वीडियो में हम लोग को बोला कि ब्रूनो के अपने पूरे करियर में, ब्रूनो के जितने एक सीजन में असिस्ट हैं उतने हाँ अरे वही उतने वही पेद्री के वही वही अपने लिगा असिस्ट है लगी करके। पेद्री के पूरे करियर पे सर आप समझो सर इस हम लोग ब्रूनो को थोड़े ज्यादा चढ़ा दे रहे सर। मैं बोलूं फर्मीन लोपेस का इस सीजन 20 गोल होगा और ब्रूनो का 2 गोल होगा और दो का दो पेनल्टी है तो सर आई थिंक द गोट इज क्लियर सर सर मतलब आपको बताओ एक चीज, आपको फर्मीन बताऊंगा लोपेस। सर आपका एंजो फर्नांडिस जाएगा ना सर आपका, मैं आपको बता रहा हूँ हाँ सर। और अगर आपकी टीम में कभी ब्रूनो आया, सर आपका फेवरेट लेजेंड बन जाएगा चेल्सी का, मैं आपको बता सकता हूँ चीज, अभी खुला बता रहा हूँ मैं। सर मतलब सोचो आप वो मेरी टीम में खेलता इतना मतलब अच्छा अभी तो प्लेयर है नहीं वो। खेलता ना सोचो एंजो फर्नांडिस इज द बेस्ट फर्नांडिस इन प्रीमियर लीग बट ये मतलब स्क्वाड पे फोकस करते हैं सर एक्चुअली एक्चुअली सर इन दोनों से बेटर फर्नांडिस वेस्ट हैम में खेलता था और रेलीगेट हो गया बट वही अब पूरा प्रीमियर लीग में नहीं रहा। मथायस फर्नांडिस, मथायस फर्नांडिस। हाँ सर जेन्युइनली उसको 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 चूज एक्चुअली नहीं किया कॉल अप पोर्टुगल आना स्क्वाड में, चाहिए मैंने था बात की थी उसके बारे में, पता है। सर वही उसको कॉल अप आना चाहिए था बेचारे को। हाँ सर, मैं ना एक मिनट रुकना, मैं एक बार वो खोलूँ नेदरलैंड का स्क्वाड भी सबसे खोलता हूँ। सर अब देखो, यहाँ पे हमारा लेफ्ट बैक आई थिंक वैंडेवन रहेगा। वैंडेवन डालते हैं वैन डाइक सेंटर बैक, दूसरा सेंटर बैक किसको डालोगे? वैन है के डालो और फिर राइट बैक और राइट डमफ्रीज। राइट नहीं टिम्बर सर देयर इज सर नो वे। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ सर, ही वोंट सर, वो टिम्बर, वो सर डमफ्रीज को कभी नहीं हटाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कुमन कभी नहीं सर हटाएगा डमफ्रीज को, वो हमेशा डमफ्रीज खिलाता फिर देखो आप अगर मेरे को लाइनअप बनाने दोगे सर अगर अब मैं लाइनअप बना रहा हूँ तो मैं आपको लाइनअप बताता हूँ। मेरा लेफ्ट बैक रहेगा जेराल हाटो। मेरे दो सेंटर बैक रहेंगे वैन डाइक और वैंडरवन। मेरा राइट बैक रहेगा टिम्बर। मेरे तीन मिडफील्डर रहेंगे डियोंग ग्रावेनबर्च और राइंडर्स। मेरा मेरा राइट विंग में रहेगा समरविल। स्ट्राइकर रहेगा मालन। लेफ्ट विंग रहेगा गैक्पो। दिस इज माय लाइनअप एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड
एवरीथिंग, बट ये एक्चुअल मैच में तो ये कभी नहीं आसपास खिलाएंगे। भी नहीं होने वाला, आपको पता है। वही एक्चुअली आप मतलब सबको पता जो है कोमन खेल जो कोमन कोमन खिलाएगा नहीं, खिलाएगा मतलब वही सर मैं पता है लेकिन। मुझे ना एक और चीज दिमाग में आई पर्सनली। हम्म इफ वी प्ले यहाँ पे इसको, ठीक है, ये एक इसको हम डियोंग रख देंगे पिवट को, ठीक है, हम्म यहाँ पे हम इसको खिला देंगे थोड़ा आगे। अभी अभी मैं करता हूँ चेंज, एक मिनट रुकना। इसको यहाँ पे एक 3 बैक फॉर्मेशन खिला लें, ठीक है, हमने से वो एक्चुअली में से ये लोग 3 at the back नहीं खिलाते हैं, लेकिन मैं ये खिलाएंगे बता नहीं, रहा मुझे पता है, मैं स्टिल आपको बस दिखा रहा हूँ, हूँ। जैसे यहाँ पे बट वैंडेवन थ्री खिला देंगे। थ्री एट द बैक में ये लोग बहुत अच्छा करेंगे, बाय द वे मैं बोलूँ 3 at the back में बहुत अच्छा करेंगे ये तो लोग, ये आप प्लस खुद इनके आप खुद एक बार ऐसे सोचो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे खिला देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका वो वो 3-4-3 सर, 3-4-3 इज लाइक द क्रॉयफ फॉर्मेशन बाय द वे, इसको थ्री क्रॉयफ फोर्थ काफी यहाँ क्रॉइफ पसंद बी करता था। बी खिलाते थे बहुत ज्यादा अपने कोचिंग डेज हम्म में। तो वहाँ तो वो एक वही तो फॉर्मेशन है जो काफी इट्स लाइक क्रॉइफ द सर को खुश रियली करेगी। गुड, बट ऐसा तो कोमन तो ये होता नहीं नहीं होने है वाला। ऐसा तो। सर देखो मैं आपको बताऊँ मैं बट क्या सोच एक्चुअली रहा में था। इस पे लाइक मतलब मैं पता है क्या सोच रहा था, देखो वैंडेवन यहाँ पे खेलेगा, सेंटर बैक ऑब्वियसली वैन डाइक, यहाँ पे आपका खिला दोगे आप टिम्बर, यहाँ पे आप टिम्बर, खिलाओगे डम्फ्रीज, हेयर डम्फ्रीज यहाँ विल्डर्स पे गाटो, गाकपो, गैक्पो। यहाँ पे गाकपो। सर लेफ्ट मिड खिलाना पड़ेगा, देखो क्योंकि बात सर क्या है ना। एक्चुअली में हाँ, आप सर एक्चुअली सही बोल रहे हो, cause आप अगर एक एक राइट बैक आरएमएफ टाइप रख रहे हो, डमफ्रीज टाइप, तो एक विंगर वाला एलएमएफ रखना चाहिए ताकि एग्जैक्टली वो हाँ, थोड़ा वही सोचा। कर सके चैनल वो सब। वही वही हाँ, थोड़ा चैनल रनिंग भी चाहिए रहेगी ना आखिरी में। वही कैची फ्रेजेस बोल देता हूँ, मतलब यूट्यूब पे निकलूंगा, नहीं नहीं। हाँ सर। यहाँ पे आकर आप बोलो सर। डियोंग खिला लो, यू प्ले हेयर ग्रेवनबर्च, यहाँ यार ग्रेवनबर्च जैसे डिपाई खिलाओ यहाँ पे आप, वो भी क्रेजी हो जाएगा। वो मालेन डिपाई यहाँ पे से स्ट्राइकर एंड डिप मालेन यहाँ पे वो सिमरविल यहाँ पे राइट विंग। ठीक सर ठीक दिखने ठीक में ठीक कितनी अच्छी टीम है, देखो जरा आप। सर एक्चुअली फिर आप लेफ्ट विंग किसको खिलाओगे, आप मेरे को ये बताओ। सर लेफ्ट विंग देख लेते हैं कौन कौन से। ध्यान नहीं दिया सर को। सर लेफ्ट नोआ विंग हमारे लैंग पास है, सर नोआ लैंग कुड बी अ गुड लेफ्ट विंग अगर देखे तो, बाकी सर मेम्फिस डिपाई लेफ्ट विंग, हम नंबर 10 नहीं अगर सर, छोड़ दे नहीं मेम्फिस डिपाई को, ही कैन सर प्ले एक्चुअली लेफ्ट विंग इफ यू बॉर्बी वांट। क्या खेलते हैं, सर बॉर्बी क्या खेलते हैं। सर ब्रॉबी आई थिंक स्ट्राइकर है, ओह आई डोंट इसलिए। नो। चलो ठीक है यार, अब देखो आखिरी में बकवास ही है, खिलाड़ी उससे सर 4-3-3 इज है। बॉर्बी अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब सॉरी सर 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 मतलब अफ्रीकन और नेदरलैंड्स का। सर इज ही ब्लैक, आई एम आस्किंग इज ही ब्लैक, आई एम आस्किंग इज ही ब्लैक, सर इज ही ब्लैक, आई एम आस्किंग सीरियस क्वेश्चन सर, दिस इज जेन्युइनली सीरियस क्वेश्चन। थिंक सो, बाकी मेरे को नहीं पता सर। सर अफ्रीकन अमेरिकन तो बिल्कुल नहीं, आई एम डैम श्योर, आई एम श्योर अबाउट दैट। अफ्रीकन अमेरिकन तो नहीं होगा वो, ठीक है। ऑफ कोर्स चलो। अमेरिकन तो कैसे ही होगा, बट हाँ। सर डेंजल डम्फी यहाँ पे आ गया, लेफ्ट बैक हमारा वैंडेवन है। हाँ, यहाँ पे सेंटर बैक वैंडे डाल देते हैं। सर वैंडे की लास्ट मैन होगा ना इन लोग का, टू कवर द लास्ट एकदम, ही हैज टू बी द लास्ट मैन, और क्योंकि वैन है कि सर आगे जाता है ना नॉर्मली, ही प्रोग्रेसेस द बॉल वेल देता, मैं सुना हूँ, आप ही बताया था ना शायद। सर अब सर आप सोचो, ये दोनों, हाँ सर वही है, वही हाँ नहीं वो एक्चुअली में समझ आ सर गया आप मेरे सोचो। को। सर आप सोचिए दोनों लेकिन बिल्डअप सेंटर बैक हो गए, इनको ना हाँ एक दैट इज ऐसे द प्रॉब्लम। डेस्ट्रॉयर भी चाहिए होगा। सर वाई सर एक बट मिनट सर, वाई कांट वी सी टिम्बर इन द राइट सेंटर बैक पोजीशन सर, मेरा बहुत मन वही है। एक्चुअली में हम लोग देख सकते हैं, करे क्या? हम लोग खिला सकते हैं, कर सकते हैं, बट कॉमन सर हाँ, बट वही सर कर लेते, चलो आज हम टिम्बर को भी खिलाएंगे, चलो। वही आज टीम मतलब टिम्बर एज ए प्रीमियर लीग चैंपियन उसको मौका दे ही देते हैं। हाँ। अच्छा, चल उसको यहाँ पे थोड़ा मतलब दे डिपाई दिया, ही होगा, चैरिटी पॉइंट्स दे दिया। प्रिटी ऑब्वियस। सर मेम्फिस डिवाइस कोरिंथियंस के लिए भी अभी मतलब एकदम मस्त एकदम स्ट्राइकर खेलने वाला है अब, फ्रैंकी डियोंग इधर मोस्ट प्रोबेबली, फ्रैंकी डियोंग, ऑर्केस्ट्रेटर, यस। कैची फ्रेजेस। सर आप सर यही तो चाहिए सर मेरे को। सर इधर राइंजर्स यहाँ पे खिला देते हैं, क्रिएटिव मिडफील्डर, राजेंद्र। सॉरी क्रिएटिव प्लेमेकर, क्रिएटिव सर नाम प्लेमेकर, देखो सर सर आप। आई डोंट थिंक इज क्रिएटिव सर, खाली प्लेमेकर बोल सकते हैं, सर प्ले में क्रिएटिव जो थोड़ा कम। वो थर्ड मैंडल से अच्छे निकालता है, वो चाहिए ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा सा, मतलब आई वोंट से कि हाँ मतलब गोल स्कोर करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है इस बंदे में, ये ओ बोल हाँ सकता सर, हाँ उसका हूँ। पहला मैच वो रन्स की बात वुल्व्स करो। के खिलाफ, सीजन 1 एपिसोड 2 तो निकाला ही बेटा उसने। और सर अब यहाँ पे कौन खेलेगा,
लास्ट मिडफील्डर कौन है? सर ग्रावेनवर्च सर, ग्रावेनवर्च, ग्रावेनबर्च। बट आप सर ग्रावेनबर्च को लेफ्ट पे दोनों को आना पड़ेगा ना रिप्लेस पर। कर दो, वही उसको दोनों को उल्टा कर दो, ग्रावेनवर्च ऑपोजिट तरफ डाल दो। ग्रावेनबर्च। बाय द वे ये चेल्सी के खिलाफ क्या क्रेजी गोल मारा था सर, अभी कुछ दिन पहले हाँ ही, हाँ हाँ हाँ। सेकंड, यस अच्छा यस गोल था यस सर यस मतलब, यस। ये प्लेयर एंड अनफॉर्चुनेटली गैक्पो दो पक्का, और राइट विंग में मालन मालन सर, मालन करेगा हैज शायद, टू बी कल उसका मालन। अच्छा गया है। मालन ही खेलेगा, आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये सर इन लोगों का लाइनअप याद रह जाता है, ये ऐसे इतना सेम लाइनअप, ये इनका हमेशा ही लाइनअप रहता है हमेशा। दिस इज द सेम लाइनअप जो हमेशा And this खिलाते हैं is लोग। this is like not bad lineup sir, this is a मैं तो really सर good बिल्कुल, मुझे lineup। बहुत पसंद है, आपको पता है, अब देखो ना। हम्म। अब इसको भाई फ्री फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है, अभी देखना मैं आपको, मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा था पहले आपको। ये देखो अभी आप, अब क्या करेंगे लोग, ग्रावेनवर्च को इधर पुश कर देंगे, ठीक है, हम्म। डियोन फॉर डीप, रंजेस इधर, और डम्फ्रीज हम्म। इधर, ओह। एंड दे वुड फॉर्म अ बैक थ्री, जिसमें टेम्पर थोड़ा सा एक बिटवीन लाइन पासेस निकाल सकता है, वैन डाइक लॉन्ग बॉल निकालेगा, लास्ट मैन रहेगा, एंड वेंडरवेन कैन हैव अ रन हेयर, जो मिड लाइन है यहाँ पे, ही सर कैन ऑल्सो एक्चुअली गो में हेयर। एक्चुअली में आप सही बोल रहे हो सर, एक्चुअली में आप सही बोल रहे हो, और ये एक्चुअली में सेटल डाउन भी कर जा रही है सबको अगर देखे तो, हाँ वही लाइक तभी। टिम्बर भी लाइक प्रॉपर कर सकता है, जो राइट बैक खेलता है मतलब खेलता हम्म। है, तो वही तो इस लाइक रियली गुड अभी ये देखे तो। और सर आई थिंक सबसे, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चीज होता अगर मालन को ये लोग स्ट्राइकर देंगे, दैट विल बी रियली ग्रेट, cuz ये फ्लरिश करेगा उस पे, बट विंगर सर डिसेंटली वो कर बता, रहा सर है मैं मतलब। पर्सनली पता है, मैं बता मालन को एज अ स्ट्राइकर क्यों नहीं मान पा रहा हूँ, उसका मैं रीजन नहीं कि मालन की कैपेबिलिटी नहीं है। सर आई थिंक जब हम्म। आप किसी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जाते हो, यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस इन योर अटैक, एंड आई वो थिंक भी है, वो मेम्फिस भी डिपाई है, वो बहुत प्रोवाइड करता है। बूढ़ा क्योंकि है मेम्फिस मतलब, डिपाई हाँ वही सर। पिछले 2-3 वर्ल्ड कप से खेलते आ रहा है, एंड ही हैज बीन वेरी गुड इन द वर्ल्ड कप्स, ही हैज बीन गुड इन द यूरोज एज वेल, एंड नेशन के लिए तो हमेशा मेम्फिस डिपाई इज द बेस्ट गोल स्कोरर वो दैट नेशंस नेदरलैंड्स हैज लीग में एवर हैड। वही सर, ये नेशंस लीग में तो लाइक लेवेंडोस्की का रिकॉर्ड तोड़ दिया था शायद से, हाँ वही तो कुछ ज्यादा he गोल has से। been breaking records, so कौन ही मना करेगा ना, वही वाली बात है, डिपाई हैज प्रूवन हिमसेल्फ, जैसे लुकाकू है ना बेल्जियम के लिए, ओ वही। 80 अरे के ऊपर गोल मार लुकाकू का रखे तो, हैं। लुकाकू का तो नाम नहीं लेते, बट सर मैं बोलूं ऑन दिस, ऑन देयर डे दिस टीम कैन जेन्युइनली विन द वर्ल्ड कप, बट थोड़ा ज्यादा है, विन द वर्ल्ड कप थोड़ा ज्यादा है, बट ऑन देयर डे दे आर रियली गुड, दे कैन चैलेंज, देखा दे कैन चैलेंज वाला, हाँ देखा मेक, आई थिंक ये ऐसी टीम है जो अगर पोर्तुगल को हरा गई तो लोग अपसेट जरूर बोलेंगे, बट दे वुड बी वेरी शॉक्ड कि ये लोग पोर्तुगल को हरा गए। हाँ एक्चुअली में ये वैसी आप सर टीम। सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो कि पोर्तुगल अगर हरा दिए तो, इसे हरा देंगे तो मजा आ जाए, जैसे पोर्तुगल को कोई भी हरा दे तो मजा ही आ जाएगा पूरा। ये बोले पोर्तुगल जब भी हारेगी, दिस इज द बेस्ट थिंग एवर टू हैपन टू ह्यूमैनिटी, जेन्युइनली, बट हाँ सर, इट वुड रियली ग्रेट। तो इस बार मैंने इतने पोर्तुगल हेटर्स देखे, मैं क्या बताऊँ आपको। जेन्युइन सर, मैं तो दिल से, स्पेशली स्पेशली वहां पे जब इतने सारे प्लेयर जो इनको मैं पसंद नहीं करता हूँ, एंड नूनो मेंडिस, ऐसे नूनो मेंडिस सर को लो नूनो की मेंडिस पसंद नहीं आपको? सर, एक्चुअली नूनो मेंडिस को मैं लो की पसंद करता हूँ, बट इस कुकुरिया बेटर, बट ऐसे नहीं बोलूंगा, बट मैं बोलूँ, और नाम पकड़ रहा हूँ, ब्रूनो ब्रूनो फर्नांडिस, आपको फर्नांडिस, नहीं याद है? ऑब्वियसली ही हैज टू बी हियर, द लेजेंड हिमसेल्फ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर, द मेन गाय, मतलब वही, कुछ लोग हैं जिनको मतलब मैं पसंद नहीं करता हूँ सर तो। सर रोनाल्डो को बंदा, रोनाल्डो को नॉर्मली लोग इंटरव्यूज के लिए हेट करते हैं उसके, तो आपका ही वही है क्या? नहीं मतलब सर, थोड़ा मतलब वही कि आई थिंक हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, उसी वजह से बैकलाइन नहीं मिल until रहा। until the talent works hard. ओ मेसी सर, मेसी पीक कोट, बेटर, पीक कोट। मेसी बेटर। हम्म। और हाँ बाय द वे, हम अगला हमारा मेसी पे ही वीडियो आने वाला है, अर्जेंटीना पे वीडियो आएगा, स्क्वाड आ चुका है, जस्ट अभी आया है, आज सुबह की ही बात है, स्क्वाड आया था। तो हाँ देखो सर, हमने लाइनअप बना दिया, हमने पूरी बात बात कर ली। व्हाट डू यू थिंक कैन नेदरलैंड्स डू, कहाँ तक जा सकती है नेदरलैंड्स अपनी टीम को लेकर इस वर्ल्ड कप में, क्या लगता है? सर टू बी रियलिस्टिक अगर मैं होऊंगा, थोड़ा मतलब अच्छे से प्रेडिक्शन करूं, तो आई थिंक लोग क्वार्टर्स तक जा सकते हैं, उससे आगे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, बस अच्छी और इनसे बेटर टीमें हैं सर मतलब, बट आई थिंक इनका डिफेंस सॉलिड है, बट हम्म, इन सर एक्चुअली इनका मिडफील्ड भी सॉलिड है, इनका अटैक भी डिसेंट है, इनका इनका डिफेंस बहुत अच्छा है, अगर ऑन दैट डे वैन डाइक फिनिश ना हो, और हम्म। वैंडरवन भी फिन मतलब, वैंडरवन कुछ तो करे मतलब जीवन में, सर वैन डैन करेगा, इससे ये वर्ल्ड कप अच्छा जाएगा होपफुली ऑब्वियसली, होपफुली, ही हैज टू। लाइक सर, और चाहता हूँ ये लोग अच्छा करें, और एंड सर कोमन सर सर एक एक्चुअली बेंच भी डिफेंस काफी में अच्छा है, आप सॉलिड देखो है। ना,
So you have Somerville on the bench options. You have वही Jorel Hato on समरविल the इज अ रियली bench. ग्रेट प्लेयर। वैन हैके सर, मतलब आप हमको पता है सर ब्राइटन के लिए कितना अच्छा खेला उस सीजन में। मैं अगेंस्ट चाहता हूँ मैन चेल्सी सिटी आ वाला जाए मैच भाई, हमको याद आता है बहुत वैन सही। हैके का। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैच। सो ये हाँ, तो आई थिंक देखो, अब चलो आपने बता दिया कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जाना चाहिए। आप बोलो सर सर कहाँ तक सर जा नहीं, सकते। इसके वाले सर आपको क्या लगता है जाएंगे कहाँ तक, आपको लगता क्या है कहाँ तक जाएंगे? सर वही मैं बोला सर, यहाँ तक जाएंगे, आई एम सेइंग क्वार्टर तक जाएंगे। और मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ मैं बोलूँ सर, मैं चाहता हूँ ये लोग लाइक लो की उससे ऊपर जाएं। मैं हम्म। चाहता हूँ ये लोग सेमीज तक भी जाएं और सेमीज पे हार जाएं सर। मतलब इनको उनका औकात तो पता ही है। नहीं मतलब सर मतलब सर मतलब आई लव दिस इनको लाइक थोड़ा मतलब हम्बल रहना पड़ेगा कि भाई। वर्ल्ड कप अगले वर्ल्ड कप जीतने में का बिगड़ सपना जाएंगे। तो नहीं, सब वर्ल्ड कप का सपना तो इस टीम के साथ नहीं देख सकते with like fucking गैकपो और नहीं सर, ये थोड़ा मतलब सर मुश्किल पर है। नेदरलैंड्स ने अपना वही किया ना, अपनी बेस्ट जो इन लोग की अभी तक ऑल टाइम बेस्ट टीम उसको, मतलब वो लोग जीते कुछ ना, दैट वाज आल्सो द प्रॉब्लम। वही सर, सर वही ये योहान लोग रफी लाइक टोटल फुटबॉल कैसे हार गया, सब समझ नहीं आता पता है। सर बट सामने भी बैकन बावर था तो आई थिंक मैं कुछ तो हुआ होगा सर तब। पर स्टिल योहान क्राइफ ना, मतलब द फ्रांस लेजेंड ही लेजेंड वाज। सर पीक उसके आपको पीक। याद होगा 1978 वर्ल्ड कप योहान क्राइफ के बिना नेदरलैंड्स खेली थी एंड दे स्टिल मेड इट टू द फाइनल। ओहो, एक्चुअली सर 1970 आई डोंट नो सर, बट हाँ कंटिन्यू। तो ठीक है, हम मेरे हिसाब से पहुंचे नेदरलैंड्स वाली मैच, मैं भी वही सोच रहा था कि आई थिंक क्वार्टर्स वुड बी द लिमिट। अगर उसके आगे नहीं जा रहे हैं तो इट इज द एक्स्ट्रास, इट इज नॉट एनीथिंग कि मैं बोलूंगा नेदरलैंड्स डिजर्व तो अगर जाएंगे तो बिल्कुल डिजर्व करेंगे। बट अभी ऑन द पेपर देख के, अभी ऐसा देख के कि रोनाल्ड कूमन इनका मैनेजर है, आई थिंक क्वार्टर्स इज द लिमिट। बट अगर सेमीज और फाइनल जा रहे हैं तो भाई बहुत बहुत अच्छी बात है, मतलब दे आर एक्चुअली मेकिंग समथिंग हैपन देन, वही वाली बात है। एंड आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही है। गुड भाई, मजा तो आया भाई, नेदरलैंड्स का वीडियो तो जेन्युइन। obviously it is a very well video to actually talk about. So this is all about the squad lineups, world cup squads, prediction सब दे दिया एक ही वीडियो में भर के, सब देख लेना। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज द अर्जेंटीना का स्क्वाड रिव्यू। तो स्टे ट्यून्ड, वेरी थैंक। सीरियस, हाँ, वेरी सीरियस टीम सर वेरी सीरियस अर्जेंटीना। टीम। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप डिफेंडिंग डिफेंड चैंपियंस। करने आ रहे हैं तो तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय पीस बाय आउट। बाय।